किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया। पालन पोषण हुआ जहाँ पर पर्णकुटी की थी छाया। सब विध से लाचार रहे तुम दुनिया की नज़रों में, पर तुम तेरे साथ रहे यह फैल गई खबरों में। थे अनेक जन्मों के संचित भभक पड़े जीवन में, चकित रह गए मुल्ला पंडित देख लहर जंजन में। सांच झूम गए मुल्ला पंडित देख लहर जंजन में। सांच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी। धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी साक्षी बीजक बानी। अनुभव कहा अमोघ मगर शास्त्रों का मंथन भारी। निर्भय और निष्पक्ष गिरा तेरी दुनिया से न्यारी। एक जाति है एक धर्म है एक तुल्य है आत्म। कहा तुल्य है आत्म। कहा एकता का तुमने है मानव मध्य महात्म। ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, फटकारा सारे दंभी को प्रेम फुआरा देकर। वज्रादप थे कठिन मगर कुसुमादप कोमल मन था। रहे सत्य के पथिक सत्यदाता सत्य तेरा धन था। तुम थे तुम्ही समान तुम्हारी बानी तो बानी सी। है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। छंद सरल है, छंदों की पंक्तियां सरल हैं, भाव सरल हैं। किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया। आंचल कहते हैं जो स्त्रियां कपड़ा पहनती साड़ी पहनती हैं, तो अगला आंचल कहते हैं जो स्त्रियां कपड़ा पहनती साड़ी पहनती हैं, तो अगला छोर जो उनका रहता है गले से पेट तक, उसको आंचल कहते हैं। दुपट्टा इत्यादि का भी अंश जो आगे रहे वो आंचल कहलाता है। और आंचल का लाक्षणिक अर्थ है गोद, पेट। किस आंचल में जन्म लिए तुम। किस आंचल में जन्म लिए तुम। किसके पेट से तुमने जन्म लिया, किसकी गोद में तुमने जन्म लिया, कोई पता नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। पालन पोषण हुआ जहाँ पर पर्णकुटी की थी छाया। सुना जाता है आप एक गरीब जुलाहे यहाँ पाले गए। नीरू नीमा पत पत्नी लहर तारा तालाब की तरफ कहीं गए थे और एक शिष्य उन्होंने पाया। वही शिष्य आगे कबीर हुआ। पर्णकुटी की थी छाया। पर्ण नाम घास फूस पत्ते, घास फूस पत्ते की कुटी थी। उसी की छाया में तुम्हारा पालन पोषण हुआ। कहाँ जन्मे कोई नहीं जाना, इसलिए भावुकों ने कहा कि आप आकाश से आए। लेकिन जो प्रकृति का नियम है वो ये है कि माँ बाप से सब पैदा होते हैं। सीता जी को भी जनक ने खेत में पाया था शिष्य के रूप में। उनकी भी यही बात है। वे राजघराने में पाली गईं,
कबीर एक गरीब जुलाहे यहाँ पाले गए, बस फर्क इतना है। सब विध से लाचार रहे तुम दुनिया की नज़रों में। दुनिया के देखने से तो तुम सब प्रकार से लाचार थे। कहाँ जन्मे कुछ पता नहीं, पाले गए गरीब जुलाहे की झोपड़ी में। विद्या शिक्षा का प्रबंध कोई खास नहीं हो पाया। गरीबी में पालन पोषण होने से आर्थिक स्थिति भी कमजोर ही थी। तो दुनिया की नज़रों में तो तुम लाचार थे, लेकिन लाचार नाम बेवश, दुखी, लेकिन पर तुम तेरे साथ रहे, यह फैल गई खबरों में। तुम तुम्हारे साथ थे, आप आपके साथ थे। जो अपने साथ खुद हो जाता है वो महासंपन्न हो जाता है। बाहर की चीजें तो तुच्छ हैं। महल में पला की झोपड़ी में क्या मूल्य। महल में कितने पलने वाले मखमली गद्दे में पड़े और मलाई रबड़ी चाटते चाटते मर जाते हैं कीड़े की तरह रेंग रेंग करके। न वो कुछ अपना कल्याण कर पाते हैं न समाज का। तो ये कोई महत्व नहीं कौन कहाँ पला। अब्राहम लिंकन ऐसे गरीब मोची के घर था जो रात में आग तापने की आग के सामने पढ़ता था। इतना तेल नहीं जुटा मिलता था घर में कि एक दीपक जला दे और बच्चा पढ़े, और दुनिया का महान पुरुष हुए। धन से तौलना बिल्कुल गलत है। अगर आदमी अपने साथ हो जाए तो दुनिया मानो उसके साथ हो गई। स्वयं को पहचान ले, स्वयं का आचरण मजबूत करे। सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री अलोन लीड लाइफ टू सॉवरेंटी। जो आत्मविश्वासी है, आत्मज्ञानी है, आत्मसंयमी है, वो महान हो जाता है। तुम थे तेरे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने साथ हो जाता है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानमो साधयेत। आत्मा द्वारा आत्मा का उद्धार करो, आत्मा को दुख में न गिराओ। इस आत्मा का कौन है? सारा झमेला झूठा है। आत्मा का केवल आत्मा है। तुम थे तेरे साथ, ये पक्की बात है। कबीर अपने साथ थे। कबीर ने अपने को पहचाना, जाना, अपने कदमों पर खड़े हो गए। यह फैल गई खबरों में, समाचार में ये बात फैल गई, और थोड़े दिन में कबीर को लोग महान समझने लगे। गरीब साहब ने कहा है, 5 बरस के जब बहे काशी माह कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण सीर। जब कबीर 5 बरस के काशी में हुए, गरीबदास कहते हैं अजब कला उनकी थी, ज्ञान ध्यान गुण सब में सिर मुकुट। एक एक प्रश्न करते थे कि बूढ़े लोग मूक हो जाए, कोई उत्तर नहीं। थे अनेक जन्मों के संचित भभक पड़े जीवन में। अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार उनके मन में जमे थे, क्योंकि अनेक जन्मों से वो प्रगत करते करते आए थे। इस जीवन में भभक पड़े। भभक पड़ना, नीचे से निकल आना। जैसे जमीन में कहीं गर्मी हो और ऊपर मिट्टी का पर्दा हो, किसी कारण से मिट्टी का पर्दा फट जाए तो गर्मी एकदम भभक पड़ती है, लावा फूटता है। जहाँ आग रहती है अंदर, धीरे 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 मिट्टी पिघल गई तो लावा फूटता है, तो बहुत ऊंचा जाता है। आसपास के लोग सब भाग खड़े होते हैं, सब जल जाता है। भभक पड़ना,
एकाएक निकल आना, आपके दिव्य संस्कार जीवन में भभक पड़े। चकित रह गई मुल्ला पंडित देख लहर जन जन में। जन जन में आपके विचारों की लहर गूंज गई। मुल्ला और पंडित देख करके चकित रह गए कि यह न हिंदू न मुसलमान, कहाँ जन्मा कुछ पता नहीं, गरीब यहाँ पाला गया, बाहर से अकिंचन और भीतर से इतना संपन्न, किसी को डरता नहीं, सबको खरी खोटी सुनाता है। मुल्ला पंडित चकित रह गए। साँच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी। जो साँच है वो साँच, जो झूठ है सो झूठ। जैसा का तैसा कह दिया, बनावट नहीं, मुलाहिजा नहीं, छिपाने की बात नहीं। यह कबीर की लासानी बात है जिसका जोड़ा नहीं। धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी, साक्षी बीचक बानी। तुम धर्म क्षेत्र के विज्ञानी हो। भौतिक क्षेत्र में विज्ञानी तो बहुत हो रहे हैं, कबीर धर्म क्षेत्र के विज्ञानी हैं। तथ्य को समझ लेना, तथ्य को कहना, ये विज्ञानी का काम है। और ये झूठी महिमा नहीं की जाती। साक्षी बीजक बानी, कोई बीजक पढ़ ले, अपने आप पता चल जाएगा कि वो धर्म क्षेत्र के विज्ञानी हैं। क्षेत्र कहते हैं खेत को, क्षेत्र कहते हैं मैदान को, क्षेत्र कहते हैं किसी हिस्से को। तो जो धर्म का हिस्सा है, धर्म का क्षेत्र है, धर्म का मैदान है, वहाँ के तुम विज्ञानी हो। और उसका साक्षी देने वाला बीजक है। अनुभव कहा अमोघ, मगर शास्त्रों का मंथन भारी। कबीर साहब ने अमोघ अनुभव कहा। अमोघ कहते हैं जो मोघ न हो, मोघ नाम व्यर्थ, अमोघ नाम अव्यर्थ, अचूक। जो चूके ना वो अमोघ है। उनकी वाणी कभी चूकती नहीं है। अनुभव कहा अमोघ, अनुभव जो प्रयोग के पीछे उत्पन्न हो ज्ञान। अनु कहते हैं पीछे को, भाव कहते हैं उत्पन्न को। जो ज्ञान प्रयोग के पीछे हो उसको अनुभव कहते हैं। और आपका अनुभव अमोघ था, अचूक था, मगर इतने नहीं, शास्त्रों का मंथन भारी। शास्त्रों का भी भारी मंथन था। मस कागज छुओ नहीं। इस साखी की ध्वनि सुन करके विद्वान लोग भटक गए और कहे कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। बीजक पढ़ ले तब पता लगेगा कि वो कितना पढ़े लिखे थे। केवल अक्षर पढ़ना ही पढ़ना नहीं होता है। वेद की ऋषि क्या पढ़े थे, श्रुति क्यों कही गई है, सुने थे। गुरु मनन करते थे, मंत्र बनाते थे, याद कर लेते थे, शिष्यों को सुना देते थे। गुरु शिष्य के बीच में वेद चले हैं हजारों वर्षों तक। लिखा तो बहुत पीछे गया है। तो पहले ज्ञान श्रुति ही चलता था। कबीर साहब का शास्त्रों का भारी मंथन है। बीजक पढ़ करके कोई समझ सकता है। निर्भय और निष्पक्ष गिरा तेरी दुनिया से न्यारी। गिरा नाम वाणी। कबीर साहब की वाणी निष्पक्ष और निर्भय है। भय रहित कहते हैं, निष्पक्ष कहते हैं। पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाकी। ये नाभादास जी महाराज ने जो कही हैं पंक्तियाँ, उसी की व्याख्या सारे आलोचक मानो करते हैं और करते रहेंगे। उससे अधिक और क्या कहेंगे।
पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाखी, निर्भय और निष्पक्ष गिरा तेरी दुनिया से न्यारी। तेरी कबीर साहब की गिरा वाणी दुनिया से न्यारी थी, विलक्षण थी। एक जाति है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म, कहा एकता का तुमने है मानो मध्य महात्म। एक जाति है मानव की, केवल दो जाति नहीं, काला गोरा जैसे भी हो, नाटा मोटा ऊंचा नीचा, सब एक जाति। जात का मतलब पैदा होना, जिनकी पैदाइश का ढंग एक, उनकी जात एक। एक धर्म है सबका, शील, दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव, अपने पर संयम और दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव, बस यही धर्म है। और ये एक धर्म सबके लिए है। एक तुल्य है आत्म, आत्म का मतलब खुद, चेतन, सबके अंदर में चेतन एक समान है। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र स्त्री पुरुष बाहर कहलाने से भीतर में आत्मा में कोई फर्क नहीं। कहा एकता का तुमने है मानव मध्य महात्म, मानव मध्य मानव के बीच में आपने एकता का महात्म कहा, एकता की महिमा की। एकता में मनुष्य का कल्याण है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर। कहा जाता है कबीर साहब का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। मानो गर्मी में, ज्येष्ठ पूर्णिमा एकदम प्रचंड गर्मी, और उसमें गर्मी लेकर साहब आए, ज्ञान की गर्मी, जिसमें सब कूड़ा कचरा भस्म हो गया। फटकारा सारे दंभी को प्रेम फुआरा देकर, प्रेम का फुआरा देकर के सारे दंभियों को उन्होंने फटकारा। फटकारने में आग है और फुआरा में शीतलता। कबीर साहब कोई राजनीतिक नहीं थे, कोई द्वेष करने वाले नहीं थे, संत हृदय थे। और ऐसे वैसे संत नहीं थे, संत शिरोमणि थे। उनके हृदय में दया थी, करुणा थी। इसलिए प्रेम का फुआरा दे करके, प्रेम की शीतलता की बौछार दे करके फटकारा उन्होंने। प्रेम की फटकार उनकी। वज्रादप थे कठिन मगर कुसुमादप कोमल मन था। वज्रादप, वज्रादप का मतलब है वज्र से भी, और कुसुमादप का मतलब है कुसुम से भी। वज्र कठोर होता है, वज्र से भी कठोर आप थे, अडिग। लेकिन कुसुमादप कोमल मन था, फूल से भी अधिक कोमल आपका मन था। गलत के तरफ से आप कठोर वज्र से भी ज्यादा थे। और सज्जन साधु समाज मानवता के कल्याण के लिए आपका मन फूल के समान कोमल था। रहे सत्य के पथिक, सत्य दाता, सत्य तेरा धन था। आप सत्य के पथिक थे, सत्य के दाता थे, सत्य ही आपका धन था, सत्य से ही ओतप्रोत थे। तुम थे तुम्ही समान, तुम्हारी बानी तो बानी सी। तुम तुम्हारे समान थे, तुम्हारी बानी तुम्हारे समान है। इसको कहते हैं अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार में उपमान स्वयं उपमा होता। सत्य तेरा धन था। आप सत्य के पथिक थे, सत्य के दाता थे, सत्य ही आपका धन था, सत्य से ही ओतप्रोत थे। तुम थे तुम्ही समान, तुम्हारी बानी तो बानी सी। तुम तुम्हारे समान थे, तुम्हारी बानी तुम्हारे समान है। इसको कहते हैं अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार में उपमान स्वयं उपमा होता है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आया है, गगनम गगनाकारम
सागरम सागरोपमम राम रावणयोर युद्धम राम रावण योर। आकाश आकाश के समान है, समुद्र समुद्र के समान है। राम रावण का युद्ध राम रावण के समान है, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। आकाश को देख करके क्या कहोगे कि आकाश किसके समान है? आकाश के समान कुछ है ही नहीं। समुद्र को देखो तो क्या कहोगे? ये समुद्र तो ऐसे है जैसे संगम का लहराता हुआ क्षेत्र, कोई तुलना नहीं। सागर के लिए समुद्र के लिए कोई उदाहरण नहीं, इसलिए समुद्र समुद्र के समान है, आकाश आकाश के समान है। तुम थे तुम ही समान, कबीर के समान कबीर कौन होगा? इसलिए तुम ही तुम्हारी समान थे और तुम्हारी बानी के समान है। उनकी बानी के समान किसकी बानी है? कोई बानी थोड़ी हो सकती, पूरी बानी ऐसी किसी की नहीं, इतनी खरी। ये अनन्वय अलंकार है जिसमें उपमान स्वयं उपमा होता है। उपमेय और उपमान इत्यादि की पढ़ाई दर्शन में आएगी। हैं कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की, सभी ज्ञानियों की सभा के बीच में कबीर बेजोड़ है। जोड़ जोड़ा होना, बराबरी होना। बे उपसर्ग है, जैसे ला उपसर्ग है, ला मालूम। फारसी में ला उपसर्ग होता है और हिंदी संस्कृत में ना उपसर्ग होता है। ऐसे बे भी उपसर्ग है, हिंदी में भी आ भी उपसर्ग है। उपसर्ग की संज्ञाएं कई हैं। बेजोड़ जिसका जोड़ा न हो, कबीर ऐसे थे, अद्वितीय। सभी ज्ञानियों की सभा में कबीर अद्वितीय है। यह केवल कबीरपंथी नहीं मानते हैं, किंतु दूसरे लोग भी गदगद होके ऐसा कहते हैं।